वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ जो प्राचीन समय से ही हमारे देश में पूजनीय रहा है और आज भी यह हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस पेड़ को त्रिमूर्ति का प्रतीक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी छाल या तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा जी और शाखाओं में भगवान शिव विराजते हैं। बरगद के पेड़ के लंबे जीवन के कारण इसे अनश्वर भी माना जाता है और इसीलिए इसे अक्षय वट भी कहा गया है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। वट वृक्ष से जुड़ी हुई एक और परंपरा है जो वर्षों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है और वह परंपरा है वट सावित्री व्रत। इस व्रत में वट वृक्ष की ईश्वरीय शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में वर्णित है कि वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान महादेव का वास है। इस दृष्टि से बरगद का यह वृक्ष इस सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करने वाले त्रिदेवों की दिव्य ऊर्जा शक्ति का पवित्र स्तोत्र है। हमारी संस्कृति में वट सावित्री पूजा सुख, सौभाग्य और संतान को देने वाली आदर्श पूजा मानी जाती है। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णयामृत के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। इस व्रत की तिथि को लेकर अलग अलग मत होने पर भी इस व्रत का उद्देश्य एक ही है और वह है सुख, सौभाग्य की वृद्धि और संस्कारों का पालन। पूर्णिमा पर की जाने वाली वट सावित्री पूजा को वट पूर्णिमा कहते हैं। यह त्योहार उत्तर भारत और पश्चिम भारत के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कुमाऊं और नेपाल में भी मनाया जाता है और अमावस्या को की जाने वाली वट सावित्री पूजा को वड़मावस कहा जाता है और भारत के विभिन्न राज्यों में इस व्रत को मनाए जाने की परंपरा है। अपने पति और संतान की सुख समृद्धि की मनोकामना करती हुई महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर 7 बार कच्चे सूत से परिक्रमा करती हैं। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में सजी स्त्रियां सौभाग्य की कामना करते हुए सत्यवान सावित्री की कथा सुनकर मां सावित्री का आशीर्वाद लेती हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का ही विशेष महत्व है। क्योंकि वट वृक्ष दीर्घायु और अमरता का प्रतीक है, इसीलिए इस व्रत में पति की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष को पूजा जाता है। वट वृक्ष का पूजन करने और सावित्री सत्यवान की कथा को कहने की परंपरा के कारण ही इस व्रत को वट सावित्री के व्रत के नाम से जाना जाता है। देवी सावित्री को भारतीय संस्कृति में एक पूजनीय स्थान दिया गया है। सावित्री का अर्थ वेद माता गायत्री और सरस्वती भी है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि भद्रदेश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक विधिवत पूजा अर्चना की और एक दिन इसके प्रभाव से मां सावित्री ने उन्हें दर्शन दिए और एक गुणवती तेजस्वी कन्या के जन्म लेने का वर भी दिया। मां सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण ही इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होने पर सावित्री के योग्य वर न मिल पाने के कारण राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं अपना वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री ने तपोवन में साल्व देश के राजा, जिनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखा और देखते ही पति के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। सत्यवान वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन वे अल्पायु भी थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने का परामर्श भी दिया, परंतु उन्होंने नारद मुनि की बात नहीं मानी और सत्यवान से ही विवाह किया और समस्त राजवैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में ही रहने लगी। सत्यवान के महाप्रयाण के दिन वे लकड़ियां काटने जंगल गए और वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। जब सावित्री सत्यवान को लिए वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी समय यमराज वहां सत्यवान के प्राण लेने आ पहुंचे। परंतु कई दिनों से व्रत और तपस्या में लीन सावित्री उस समय बिना विचलित हुए यमराज से सत्यवान के प्राण ना ले जाने की प्रार्थना करने लगी, परंतु यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही चलने लगी। यमराज के कई बार मना करने पर भी जब वह नहीं लौटी तो यमराज सावित्री के साहस और उसकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले वरदान में सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता की आंखों की ज्योति मांगी और दूसरे वरदान में उनका छिना हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वरदान में उसने अपने लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने तथास्तु कह दिया और यह कहते ही वह समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दिया और सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और उसी वट वृक्ष के नीचे सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। तभी से अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए वट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ हुई और इस व्रत में वट वृक्ष, यमराज और सावित्री सत्यवान की पूजा की जाने लगी।
ऐसा कहा जाता है कि वट वृक्ष को देखने, स्पर्श करने और पूजन करने से मनुष्य के दुख और व्याधियां समाप्त हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वाइब्स ऑफ गंगा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्रोत्साहन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।